तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। तो दोस्तों ये सब के सब खगोलीय पिंड है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो आपको नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? दोस्तों हमें पता है जो तारे की परिभाषा है कि जिसके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है उसको तारा कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा सूर्य है, तो इसका राइट आंसर बी है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? दोस्तों तारों के द्वारा जो विविध आकृतियाँ बनाई जाती हैं उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नक्षत्र मंडल। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष से संबंधित आर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है नक्षत्र मंडल। इसका सही आंसर आपको बता दूं नक्षत्र मंडल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा अगला प्रश्न है कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि ग्रह की परिभाषा ही है कि जिनकी खुद की ना तो ऊष्मा होती है ना ही खुद का प्रकाश होता है, जबकि दूसरे से प्रकाश लेते हैं, जैसे कि पृथ्वी के ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत सूर्य है और सूर्य एक तारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका जो पहला कथन है, पहला कथन बिल्कुल सही है कि पृथ्वी एक ग्रह है और इसका संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत सूर्य से प्राप्त करती है। लेकिन दोस्तों दूसरा कथन है कि दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है। तो दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह नहीं है, दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, क्योंकि इसके पहले बुध है, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का क्रम है जो तीसरा है, जबकि इन्होंने चौथा बोला है, तो इसलिए इसका दूसरा कथन गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। तो केवल 1 पर हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम मैंने आपको अभी बताया है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद फिर आता है आपका अरुण, अरुण के बाद आता है वरुण। इस हिसाब से आपके पूरे ग्रहों का सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने के पहले आपको बता दूं कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आपकी सोशल साइंस की इतनी ज़बरदस्त तैयारी कराने वाला हूं कि DSSC में सेलेक्ट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सौरमंडल में अगला प्रश्न जो हमारा, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रहों के बारे में जो 8 ग्रह हैं, 4 ग्रह कहलाते हैं बाह्य ग्रह और 4 ग्रह कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। दोस्तों जो सूर्य से लगे हुए 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये आंतरिक ग्रह है, जबकि बृहस्पति है जो बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है 1, 2, 3। तो हमारे आगे जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है 1, 2, 3, यही हमारे आंतरिक ग्रह हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा एक बाह्य ग्रह है? मैंने आपको अभी बताया है कि बाह्य ग्रह कौन सा है, हमें बताना है। बृहस्पति, नेपच्यून, शनि या यूरेनस। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो आंतरिक ग्रह हैं वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यहाँ पर इन चारों में से कोई भी नहीं है, बाकी बचे 4 के 4 ग्रह आपके बाह्य ग्रह हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। और कथन दिया गया है बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, और दूसरा दिया गया बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। दोस्तों दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि सूर्य सबसे पास में है, इसलिए सूर्य के सबसे पास में बुध ग्रह है, इसलिए इसका जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण लगाने का काल है वो सबसे कम है। इसलिए इसका आंसर है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा जो आज का अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। दोस्तों तो सौर मंडल में जो ग्रह हैं, टोटल ग्रह, उन ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जिनको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, और एक ग्रह पाए जाते हैं मंगल और पृथ्वी के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। दोस्तों तो सौर मंडल में सबसे दूर ग्रह जो मैंने आपको ही बताया था कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पहले नंबर पर बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आपका आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है आपका शनि, शनि के बाद आपका आता है अरुण, अरुण के बाद आता है वरुण। तो सबसे दूरी पे आपका ग्रह आ जाएगा वरुण। दोस्तों आप एक क्रम याद कर लें, आपके सौरमंडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसके अलावा मैं इसकी आपको एक दो ट्रिक और भी लेकर के आऊँगा जो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हुआ, राइट आंसर है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आकार को भू-आभ कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो कथन भी सही है, इसका कारण भी सही है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो संतरे के आकार की है, जिसमें जैसे हम संतरा देखते हैं ऊपर नीचे थोड़ा सा चपटा सा होता है, वैसे हमारी पृथ्वी ऊपर नीचे थोड़ी सी चपटी है। तो इसलिए हमारी पृथ्वी को जो जमीन स्थित है, जमीन को हम आभ कहते हैं। इसीलिए पृथ्वी के दोनों ध्रुव चपटे होने के कारण पृथ्वी के जो है इसको भू आभ कहा जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हमारा है कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। दोस्तों आपको इन दोनों कथनों पर विचार करना है। क्या पृथ्वी ऊपर से हमें हरे रंग की दिखाई देती है? तो दोस्तों गलत है ये आंसर। पृथ्वी का रंग हरा हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, ये भी गलत है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, दोनों क्वेश्चन ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी हमें अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है। नीली दिखाई होने का कारण ये है कि यहाँ का 1/3 हिस्सा छोड़ दिया जाए तो बाकी हिस्सा पूरा का पूरा जल से घिरा हुआ है, इसलिए हमें अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक सही ना ही दो सही। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। दोस्तों सौरमंडल का जो निर्माण मिलकर के होता है उसमें ग्रह भी शामिल होते हैं, उपग्रह भी शामिल होते हैं, सूर्य भी शामिल होता है, उल्कापिंड भी शामिल होते हैं। इस हिसाब से कहा जाए तो इन सभी को मिलाकर के हमारा सौरमंडल का निर्माण होता है। दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन लगाए हैं। इसके आगे इसके 15 क्वेश्चन की सीरीज और मैं लेकर के आऊँगा।